देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में योग, प्रकृति और जन सहभागिता का अनूठा संगम देखने को मिला। सिटी फॉरेस्ट पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित 1000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योगा अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल देहरादून का सिटी फॉरेस्ट पार्क अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। सुबह की ताजा हवा, वृक्षों की छांव और प्रकृति के बीच 1000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योगा अभ्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव आनंद वर्धन शामिल हुए। उनके साथ MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान योग को प्रकृति संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली से भी जोड़ा गया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी मार्ग है। बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी ने ये संकेत दिया कि योग अब आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कार्यक्रम के अंत में योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन में योग मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य का सबसे सरल माध्यम है। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड सदियों से योग, तप और आध्यात्मिक साधना की भूमि रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि योग को अपनाकर स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। योग दिवस कार्यालय के कार्यक्रम के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण भी किया। उन्होंने चिल्ड्रेन पार्क, कैफेटेरिया, साइकिलिंग ट्रैक, 3D मूवी थिएटर, सोलर प्लांट, ओपन जिम और EV चार्जिंग स्टेशन सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्क में आने वाले लोगों से संवाद कर सुविधाओं पर फीडबैक लिया और अधिकारियों को QR कोड आधारित डिजिटल फीडबैक सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक और जन भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। सिटी फॉरेस्ट पार्क में आयोजित ये कार्यक्रम केवल योग दिवस का आयोजन नहीं रहा, बल्कि स्वस्थ उत्तराखंड, स्वच्छ पर्यावरण और जन सहभागिता का संदेश देने वाला एक बड़ा अभियान बनकर सामने आया। योग, प्रकृति और आधुनिक सुविधाओं के इस संगम ने ये साबित किया है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में नई पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। देहरादून के सिटी फॉरेस्ट पार्क से योग, स्वास्थ्य और प्रकृति संरक्षण का संदेश पूरे प्रदेश में पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये आयोजन उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में योग दिवस प्रारंभ किया गया। देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग समूह में शहर के अलग अलग हिस्सों से आकर के लोग योग कर रहे हैं। और वर्तमान भौतिक जीवन शैली की बात करें तो परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये पार्क उसमें अपना योगदान दे रहा है। सभी लोग परिवार के साथ आकर समय बिता रहे हैं। और आज योग दिवस के अवसर पर भी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से योग किया। और जो योग है हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए, आज की भागम भाग जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप सभी के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि दैनिक दिनचर्या का हम लोग योग को हिस्सा बनाएं। जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि रोज 1000 से ऊपर लोग यहाँ आते हैं, किस तरह लगा आपको पूरा पार्क? नहीं, देखिए, इस तरह के पार्क्स तो हर एक शहर की आवश्यकता होती है और MDDA बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने इस शहर के बीचों बीच इतना अच्छा एक सिटी पार्क डेवलप किया है। और इसमें अभी कई काम और होने हैं जो कि लगातार चल रहा है। ये शहरवासियों के लिए एक अच्छी सौगात है और अच्छी फैसिलिटीज़ है और इसको लोग यूज़ भी कर रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जैसा आपने देखा है यहाँ आज। लगातार बैठ के आप